देखिए किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि बकरी पालन तो बहुत से सारे किसान करना चाहते हैं, लेकिन उन किसानों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे बकरी पालन लोन कैसे मिलेगा, कौन सी नस्ल की बकरियों से हमें बकरी पालन करना चाहिए, बकरी पालन शुरू करने के लिए किसान के पास कितनी जमीन होनी चाहिए और 10 बकरियों से एक किसान सालाना कितनी कमाई कर सकता है, बकरियों का शेड बनाने का सही ढांचा किस प्रकार होगा, सब्सिडी कहां से मिलेगी, लोन कितना मिलेगा, कौन किसान लोन ले सकता है। इस प्रकार के कई सारे सवाल हर दिमाग में किसान के आते हैं। यानी जितने भी किसान साथी बकरी पालन शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, उन सभी किसानों के दिमाग में ये 5-6 सवाल हर किसान के दिमाग में आते हैं। लेकिन उन किसानों के इन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में नहीं मिलते हैं। इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि हमारे साथ एक ऐसे किसान साथी थे जिन्होंने बकरी पालन के लिए लोन लिया था और इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो के माध्यम से मिले थे और उसी किसान की बातों को सुनकर हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि हमारे और भी देश के किसान साथी है जो हमारे YouTube चैनल को लाइक कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, उन किसानों को बकरी पालन की पूरी विस्तार से जानकारी बनाने का प्रस्ताव हमने तैयार किया है। अगर एक सक्सेसफुल बकरी पालन खोलना चाहे किसान साथी, तो उस सक्सेस तौर पर जो बकरी पालन खोल रहा है, तो उस किसान के लिए बकरी पालन का एक सही बिजनेस प्लान किस प्रकार होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी एक लाभदायक बकरी पालन खोलना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा दे सके, तो इसके लिए आपको बकरी पालन खोलना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर कोई ग्रामीण किसान है तो सबसे पहले समझते हैं कि बकरी पालन क्यों लाभदायक व्यवसाय बताया गया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बकरी पालन का डिमांड काफी मांस और दूध उत्पादन के लिए सभी जगह उच्चतम मांग रहती है और इसी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने बताया है कि अगर किसान कोई बकरी पालन लोन लेना चाहता है तो वह किसान किसी भी संस्था, यानी जैसे नाबार्ड संस्था है या फिर NLM की गोट फार्मिंग लोन स्कीम है या फिर नजदीकी ब्रांच शाखा से भी लोन ले सकता है। यहाँ से लोन लेंगे तो आपको आसानी से, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन इससे ऊपर का लोन लेते हैं तो आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी चार्ज और ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ती है और 1-2 गारंटर की आवश्यकता भी पड़ती है। जो आपके नजदीक में पड़ोसी है उनकी गारंटी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वहीं अगर आप 2 से 5 लाख रुपए के बीच का लोन ले रहे हैं तो फिर आपको कोई भी प्रकार की गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाबार्ड संस्था से आपको वैसे जितना आपका लोन मिला है, जैसे अभी 4 लाख रुपए का आपको लोन मिला है और नाबार्ड संस्था से लोन लिया है, तो आपको 25 से 35% की सब्सिडी का ऐलान भी अभी सरकार की ओर से चालू किया है। 2025 के बाद नाबार्ड संस्था और NLM संस्था से आप कोई लोन लेते हैं तो आपको 25% से 35% सामान्य और जनरल कैटेगरी के जो किसान हैं उनको सब्सिडी मिल जाती है। और अगर किसान SC ST या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से आते हैं तो उस किसान को 50% की सब्सिडी मिलती है। यानी अगर कोई 4 लाख रुपए का किसान ने लोन लिया है तो 50% सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि आपको 2 लाख रुपए की उस पर सब्सिडी मिल जाती है, यानी छूट मिल जाती है। 2 लाख रुपए आपका माफ हो जाता है। और अगर सामान्य कैटेगरी का कोई भी किसान है तो उस किसान को 4 लाख रुपए लोन के पीछे 1 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाती है। यानी 25-30% सब्सिडी का यही मतलब होता है। अब रही बात ब्याज दर की, तो ब्याज दर भी वैसे ज्यादा नहीं है। अगर आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड लोन स्कीम से आप बना लेते हैं तो फिर आपको 4% ही ब्याज दर देनी पड़ती है। तो किसान साथियों, बकरी पालन करने के लिए नाबार्ड संस्था आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके पास नाबार्ड संस्था की कोई भी ब्रांच नहीं है तो फिर आप किसी भी बैंक में जाकर भी लोन ले सकते हैं। अब बैंक चाहे कोई भी हो, चाहे SBI हो, पंजाब नेशनल हो, HDFC हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ज्यादा लोन की ब्याज दरें नहीं रहती है, क्योंकि पशुपालन लोन के लिए सरकार विशेष तौर पर किसानों को सहायता दे रही है और सभी बैंकों में ये स्कीम चालू है। तो आप इस विशेष बातों को ध्यान रखें। सब्सिडी का क्राइटेरिया हमने बता दिया है। अब बात करते हैं कि जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होंगे। तो आपका एक आधार कार्ड होगा, एक पैन कार्ड होगा और दूसरा आपका बैंक अकाउंट खाता विवरण होगा। आपके पास जितनी जमीन है उस जमीन के डिमांड और जमीन के खाता संबंधी कोई भी डिटेल है वो आपकी आवश्यकता पड़ेगी और कुछ और अन्य डॉक्यूमेंट में आपकी पासपोर्ट साइज 2 फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। तो आसानी से आप लोन
लोन ले सकते हैं। और अब पॉइंट रहता है कि कौन सी नस्ल की बकरियों से हमें बकरी पालन करना चाहिए। तो किसान साथियों, वैसे तो बकरी पालन करने के लिए कई सारी नस्लें हैं, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और आपके क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आपको जमुनापुरी, तोतापुरी और सिरोही नस्ल की बकरियों को ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इन बकरियों से आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है और ये बकरियां हर मौसम को सहन कर सकती है, बीमार कम होती है। इसलिए आपको जमुनापुरी और सिरोही नस्ल की बकरियां आपके लिए बेस्ट मानी जाती है। अब बात करते हैं कि बकरी पालन शुरू करने के लिए किसान के पास जमीन कितनी होनी चाहिए। तो ये सवाल भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ किसान साथियों के पास जमीन वास्तव में थोड़ी बहुत होती है, यानी 1 हेक्टेयर से भी कम होती है। तो उन किसानों के लिए बकरी पालन करना उचित है या नहीं, ये सवाल भी अच्छा है। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि बकरी पालन के लिए आपके पास अगर 500 × 500 फीट का अगर एरिया है या 100 × 500 फीट का एरिया है, तो फिर भी आप बकरी पालन को आसानी से चला सकते हैं। यानी शुरुआत में आपको कम बकरियों से शुरुआत कर सकते हैं। इसे 100 × 500 फीट का जो एरिया है उसको अगर आप मल्टीपल करते हैं तो लगभग 50,000 एरिया आपकी जमीन होती है। इसमें 2 बीघा आसपास जमीन होती है और 2 बीघा जमीन में आप आसानी से अपना बकरी पालन चला सकते हैं और सरकार से लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है तो फिर भी आप बकरी पालन को अच्छी तरह चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस 10 बकरियों से हर साल आपको बकरी पालन से कमाई कितनी हो सकती है। यानी किसान साथियों, आपको ये जानना भी जरूरी है कि इसकी लाभ की गणना को जानना जरूरी है। अब मैं एक बकरी का कैलकुलेशन आपको निकाल देता हूं कि एक बकरी आपको सभी जानती है कि 2-3 बच्चे देती है और 1 साल में एक बकरी का वार्षिक लाभ लगभग 10,000 रुपए हो सकता है। यदि आपके पास 10 बकरियां हैं तो आपको हर साल की कमाई 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच हो जाती है। यानी 1,50,000 से 2 लाख के रुपया के बीच 10 बकरियों से कमाई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से किसान साथियों, आपको शुरुआत ही केवल 10 बकरियों से ही करनी चाहिए। और अन्य जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, बकरियों का स्वास्थ्य प्रबंध भी करना जरूरी है। टीकाकरण समय पर करवाना बहुत ही जरूरी है। नियमित बकरियों का रोग पशु चिकित्सक से जांच भी करवानी चाहिए। उनका टीकाकरण करवाएंगे तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, बकरियां बीमार नहीं होगी और इसी से किसान को ज्यादा बेनिफिट होता है। आपको एक विशेष टिप्स मैं बता देता हूं, लोकल पशुपालन विभाग से आपको संपर्क करके ही पशुपालन के लिए सब्सिडी जरूर लेना। नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जब से इस नाबार्ड लोन स्कीम को जारी किया है तो यहाँ से जो पशुपालन विभाग अधिकारी है वहाँ से संपर्क करके हर किसान को लोन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो बिठल नस्ल की और जमुनापारी और बर्बरी नस्ल की बकरियां भी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन ये ठंडे इलाकों में ज्यादा अच्छी बात मानी जाती है। और दूध उत्पादन की रुचि से ज्यादा किसान अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो जमुनापारी सबसे अच्छी नस्ल की है। और यदि मांस उत्पादन के लिए बकरी पालन करते हैं तो सिरोही और बर्बरी नस्ल की विकल्प की बकरियां आपके लिए किसान साथियों सबसे बेस्ट बताई जा रही है। तो ये कई सारे सवाल थे, इसमें से अब आपको सब्सिडी का फायदा हमने बता दिया है, कौन बकरी पालन कर सकता है। तो ये सवाल आपके दिमाग में एक बार फिर से आ रहा है तो किसान साथियों, वो सभी किसान बकरी पालन कर सकते हैं जिसके पास आधा हेक्टेयर से कम की जमीन है और वह खुद की जमीन है। और जिस किसान ने अपनी खेती का काम कर रखा है तो वो बकरी पालन को आसानी से चला सकता है। अगर किसान साथियों नाबार्ड लोन स्कीम से आप लोन ले रहे हैं तो आपको ध्यान इतना रखना है कि किसी भी बैंक में आपका बकाया लोन नहीं होना चाहिए। तो आसानी से आप इस बकरी पालन को चला सकते हैं, कोई भी किसान चला सकता है। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं बनाया, केवल आपकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आप 75 यानी 75 साल की उम्र तक आप बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य था कि हमारे देश के जो भी किसान बकरी पालन को चला रहे हैं उन सभी किसान भाइयों को अच्छी तरह जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा बकरी पालन व्यवसाय करने का सही योजना बनाई है। आप इसे लाइक जरूर करें, अपने सपनों को साकार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ये बताएं कि आपका पसंदीदा कौन सा हिस्सा बकरी पालन से मिलता जुड़ा है और आप किस राज्य से हमारे बकरी पालन बनाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी नई जानकारी के साथ किसान भाइयों के बीच फिर हाजिर होंगे किसान साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।